अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड माय रिस्पेक्टेबल व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? एज यू ऑल नो दैट वी आर वर्किंग ऑन आवर types of verbs. So in today's video, let's talk about some other types of verbs. Like here is static verb. Viewers, मैं आपको बताती चलूँ कि this is not static. The actual pronunciation of this word is static. ठीक है, स्टेट ये होगा जब ये एक नाउन की फॉर्म में होगा, बट एज सुन एज वी चेंज इट्स फॉर्म इट बिकम्स ए साउंड, स्टैटिक वर्ब. ओके, सो स्टैटिक वर्ब्स बेसिकली ये इट इज़ यूज्ड टू डिफाइन अ सिचुएशन, स्टेट और कंडीशन इन अ सेंटेंस. यानी ये एक स्टेट का, एक सिचुएशन का, एक कंडीशन का नाम होता है. दे डोंट चेंज बेसिकली. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सी, आई strongly believe in Allah. Now this believe is a state, a condition, a clear thought. So it is a static verb. He seems to be a nice person. He seems to be a nice person. Let's make it clear here. To be a nice person. So seems जो है ये कोई एक्शन वर्ड नहीं है, ये एक सब्जेक्ट की स्टेट को डिफाइन कर रहा है. यू रिजेंबल योर सिस्टर. दे बिलोंग टू अ रिच बैकग्राउंड. दीज आर बेसिकली नॉन एक्शन वर्ब्स विच आर स्टैटिक, particular, defined in a sentence, like believe, seems, resemble, etc. Okay, then there is very famous finite verb. Finite verb. It is used basically with a given subject in a sentence. यानी finite verbs को subject की ज़रूरत होती ही है. It only defines, justifies the subject. यानी finite verb वो verb होता है जो particularly अपनी पूरी limitations के साथ एक subject को ही define या justify कर रहा होता है, उसका और कोई काम नहीं होगा sentence में. The very important thing is a finite verb, जैसे कि इसके नाम से पता चलता है कि it is a limited form, it is a limited state of a verb. It changes its form when number or person of a subject changes. Like if there is one person, the subject would be verb, the finite verb would be according to the one subject. If there are many subjects, it will change its form. For example, he plays. देख रहे हैं आप, it changes its form and it becomes plays. play से plays हो गया. Then you play. अब क्योंकि person of the subject change होगा तो आप देखें हमारा verb भी change होके plays से play हो गया. They play. फिर because number of the person change, the verb changes. We went to school. Went हो गया, ठीक है. He stares. They stare. So on and so forth. Finite verb याद रखिएगा. It is a limited situation of and it only defines the subject in a sentence. यानी ये डायरेक्ट रिलेशन में होता है सब्जेक्ट के साथ. जैसे जैसे सब्जेक्ट चेंज होगा हमारा फिनिट वर्ब भी चेंज होता जाएगा. उसकी जो स्टेट होगी प्रेजेंट में होगा तो प्रेजेंट स्टेट होगी वर्ब की. अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो पास्ट में कोई काम कर रहा है, पास्ट का कोई एक्शन वर्ड उसको चाहिए तो हमारा वर्ब पास्ट में चेंज हो जाएगा. अगर उसको प्रोग्रेसिव वर्ब चाहिए तो आईएनजी लगा के हमारा वर्ब प्रोग्रेसिव वर्ब बन जाएगा. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ओके, देन देयर इज दिस ऑपोजिट स्टेट ऑफ वर्ब, इनफिनिट वर्ब. क्या है? इनफिनिट वर्ब. दीज आर नॉट प्लेइंग एज मियर वर्ब्स. ये कोई सिर्फ वर्ब्स नहीं होते. रादर दे वर्क एज नाउन और समटाइम्स अफर्म एडजेक्टिव और एडवर्ब इन अ सेंटेंस. यानी ये फिनिट वर्ब के बजाय बिल्कुल उसके एक ऑपोजिट डायमेंशन में काम करते हैं. लेट्स सी, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड वर्बल्स. दे आर नॉट इन एनी रिलेशन विद द सब्जेक्ट. इनका सब्जेक्ट से कोई रिलेशन नहीं होता. समटाइम्स दे वर्क एज अ
सब्जेक्ट ऑल्सो, यानी ये वर्ब के तौर पे नहीं, बाज़ औक़ात सब्जेक्ट के तौर पे भी एक सेंटेंस में काम करते हैं. Let's have some examples of that. Swimming is an इंटरनेशनल हॉबी. स्विमिंग जो है वो एक बैनुल अक़वामी किस्म की हॉबी है, लोगों का मशगला है. ठीक है. सो स्विमिंग हियर देखने में तो ये एक वर्ब लगता है, लेकिन ये इन्फिनिट वर्ब है और ये चेंज नहीं हो रहा जुमले की किसी भी हालत के एतबार से. फिर आप देखें, आई हैव अ ब्रोकन बैट. ब्रोकन बैट की एक मुस्तकिल हालत है जो चेंज नहीं होगी, चाहे हम सब्जेक्ट को कुछ भी कर दें, वी, दे, आई, कुछ भी हो जाए. यहाँ पे दीज बॉयज हैव ब्रोकन बैट, तो ब्रोकन बैट ही रहेगा, क्योंकि इट इज़ नॉट इन एनी रिलेशन विद द सब्जेक्ट. इट इज़ इटसेल्फ एन इन्फिनिट वर्ब. सी, ही वर्क्स हार्ड टू प्ले नाइसली. अब यहाँ पे वर्क्स हार्ड हमारा मेन वर्ब कह लें, लेक्सिकल वर्ब कह लें वर्क्स हार्ड, लेकिन यहाँ पे जो हमारा टू प्ले जो काम कर रहा है, ये प्ले भी है तो वर्ब, लेकिन ये इन्फिनिट वर्ब है. ठीक है. एंड इट इज़ कमिंग विद अ एडवर्ब. सो ही वर्क्स हार्ड टू प्ले नाइसली. ये टू प्ले इट अपनी एक एंटिटी बना रहा है और इसका ही से एज सच कोई रिलेशन नहीं बन रहा. सो दिस वुड बी कॉल्ड इन्फिनिट वर्ब. वर्किंग हार्ड, वर्किंग, यू सी, वर्किंग जो है वो एक वर्ब होता है, बट हियर वर्किंग हार्ड इज़ अ गुड हैबिट. यहाँ पे वर्किंग हार्ड हमारे सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है. रिमेंबर आई टोल्ड यू समटाइम्स इट वर्क्स एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस. Playing hockey is my favorite. Playing hockey is a favorite thing to kill time. Or he is there to play cricket. While playing cricket, he enjoys a lot. अब यहाँ पे playing cricket आ गया ना हमारा infinite verb. So I hope guys, although this is a little bit confusing, but I tried my hard, I tried my best to give you the whole concept as simple as possible. जितना भी मैक्सिमम मैं उर्दू का इस्तेमाल कर सकती हूँ मैं करती हूँ. Although being an English teacher, it's not proper, it's not appropriate in some people's point of view. मेरे some viewers ने कहा भी, कुछ व्यूअर्स ने, कि आप उर्दू मत ज़्यादा बोलें. बट अगेन, एज आई टोल्ड यू दैट माई टारगेट ऑडियंस इज़ बेसिकली द स्टूडेंट्स who are not able to understand totally English medium teaching. So I am trying to address all of you. I hope this will be very helpful for you. If you have any question, any query, you can always ask me in comments. वीडियो को दोबारा से देखें, अगर इसमें कोई चीज़ कंफ्यूजिंग लगे आप सवाल करें, अपना फीडबैक दें. एंड आई होप दिस विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर माई स्टूडेंट्स इन फ्यूचर. तो देखते रहिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी. अल्लाह हाफिज़.